नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना कियोस्क। कियोस्क का मीनिंग होता है बूथ। इट मीन्स कोई भी छोटी दुकान है किसी सड़क के किनारे पे, वहाँ पर कुछ छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती हैं, दूध वगैरह, दही वगैरह और छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें जहाँ पर हमें मिल जाएं उसको बूथ कहा जाता है। मिल्क बूथ होता है जहाँ पर स्पेशली मिल्क ही मिलता है। तो बूथ जो है एक वर्ड है, कियोस्क का सिनोनियम होता है बूथ। किसी भी चीज़ का हो सकता है, वैसे वैसे जनरली किसी दुकान या स्टॉल के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। किसी चाय की दुकान के लिए आप बूथ वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमरस, ह्यूमरस का मतलब होता है कोई चीज़ विटी है, कोई चीज़ मजाकिया है, कोई चीज़ बुद्धिमानी से भरी हुई है। गैदर का मतलब क्या होता है? गैदर आप सभी जानते हैं, किसी को गैदरिंग को आप कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा होना। कॉन्ग्रीगेशन आप एक वर्ड आगे चल के पढ़ेंगे, कॉन्ग्रीगेशन आएगा जहाँ पर बहुत सारे लोगों की एक भीड़ होगी जो इकट्ठे होंगे, उनके लिए कॉन्ग्रीगेट वर्ड यूज किया जाता है। ग्रीट करना, किसी का स्वागत करना यानी वेलकम करना होता है ग्रीट का मीनिंग। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट करना, किसी चीज को एक्सट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? रिमूव कर देना, हटाना, किसी चीज से अलग कर देना। वेरीफाई, वेरीफाई करने का मीनिंग, वेरीफाई कर रहे हैं ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिक मैंने आपको मीनिंग बताया था कुछ देर पहले ही। ऑथेंटिक करना, किसी चीज को रियल है, सच है, सही है, उसको ये सिद्ध करना। तो वेरीफाई कर रहे हैं, उसकी आप पुष्टि कर रहे हैं कि ये चीज सही है, उसको आप वेरीफाई है। एस्टैब्लिश करना, किसी चीज की स्थापना करना, उसको बनाना, इंस्टीट्यूट करना, उस चीज को जो है ग्रो करने के लिए उसको आप जो है कहीं पर भी अप्लाई कर रहे हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है। इंस्टीट्यूट वर्ड पढ़ाई से, एजुकेशन से जुड़े हुए बहुत यूज किया जाता है वर्ड। एब्रीविएट करना, एब्रीविएट वेरी इंपॉर्टेंट, विद स्पेलिंग आप याद करेंगे। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। एब्रीविएशन फॉर्म आप याद करते हैं, जैसे हमने कह दिया MBBS, मान लीजिए MBBS, तो ये MBBS क्या है? इसकी एब्रीविएशन हमने कर रखी है, शॉर्ट फॉर्म बना रखी है हमने। एनशियंट, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी है। एनशियंट की स्पेलिंग जरूर याद रखेंगे आप। एनशियंट का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा पुरानी है। टाइनी, टाइनी का मीनिंग होता है छोटा। कोई चीज़ छोटी है साइज में, उसको हम टाइनी बोलते हैं। इसका ऑपोजिट हो जाएगा, अगला वर्ड है ह्यूज यानी लार्ज। तो दोनों साथ ही हैं। टाइनी का ऑपोजिट आप याद रख सकते हैं, ह्यूज होता है, और स्मॉल का आप लार्ज, दोनों तरफ से आप याद रख सकते हैं। कॉन्क्वेस्ट करना, किसी को हरा देना। एसएस में आप बहुत ज़्यादा वर्ड आप पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर कि किसी राजा ने किसी को कॉन्क्वेस्ट किया, हरा दिया किसी लड़ाई में, उसको डिफीट कहेंगे। बिगिन करना, शुरू करना, स्टार्ट करना, आप सभी को पता होगा आई होप। कोलोइश्योर, ये वर्ड पहले भी आ चुका है, मैंने वहां भी आपको ये कहा था कि इस वर्ड को जो है आप विद स्पेलिंग याद रखेंगे। इसका मीनिंग होता है किसी चीज में आप एक्सपर्ट हो जाना, एक्सपर्ट हैं आप। हैगल का मतलब क्या होता है? बार्गेन। बार्गेन एक बहुत अच्छा वर्ड है। बार्गेनिंग आपने सुनी होगी, बार्गेनिंग मोल भाव करना किसी चीज का। किसी चीज का जो है आप किसी एक चीज के बदले दूसरी चीज देना। मान लीजिए आप कोई चीज खरीद रहे हैं, उसके बदले में आप पैसे दे रहे हैं, कई बार आप कहते हैं कि नहीं इतने नहीं, थोड़े कम कर लीजिएगा, तो मोल भाव आप करते हैं, उसको हम बार्गेनिंग कहते हैं। पैरोकियल, पैरोकियल का मतलब होता है, पैरोकियाल का मतलब होता है नैरो माइंडेड, छोटी सोच जिसकी हो, नैरो माइंड हो, छोटा दिमाग हो, छोटी सोच जिसको हम कह सकते हैं। सीरीन का मतलब क्या होता है? सीरीन इंपॉर्टेंट वर्ड है, सीरीन जरूर याद रखेंगे, काम यानी शांत, इसको हम कहेंगे सीरीन यानी शांत। ओब्सक्यूर, ओब्सक्यूर यानी जो चीज दिखाई नहीं दे रही, मिस्टीरियस है, धुंधली है, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। एडमायर करना, काफी बार मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया। एडमायर करना, प्रेज करना, प्रशंसा करना, आप इसको कहेंगे। बिटरनेस, कड़वापन। बीटर है कोई चीज, उसको आप एक्रीमोनी, एक्रीमोनी वर्ड जरूर याद रखना। एक्रीमोनी पेपर में देखा जाता है, एक्रीमोनी जो है पेपर में बार बार आया है। अगला है ब्लेस्ड, है कोई व्यक्ति जिसके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है। होली है, पवित्र है। बिजी है, बिजी आपको पता ही है, कोई व्यक्ति व्यस्त है, प्रीऑक्यूपाइड है, व्यस्त आदमी को आप बिजी कहते हैं। डिलीवर करना, किसी चीज को डिलीवर हो जाना यानी डिस्पैच्ड, इसका सिनोनियम रहेगा। डिसाइड करना, नेक्स्ट 99 पे डिसाइड करना, सेटल करना, चूज करना, डिटरमाइन करना, ये सारे के सारे इसके ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट रहेंगे। ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है डी।
मार्क आप करेंगे। डिसाइड करना, किसी चीज़ को सेटल करना, चूज करना, डिटरमाइन करना। डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल का मतलब स्मेली, स्मेल आए जिसमें, स्मेली हो जो चीज़, डिलेक्टेबल। रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट आप सभी जानते हैं, किसी से बड़े ही पोलाइटली, बड़े ही प्यार से, बड़े ही एक तहजीब से, एक तरीके से जो आप कोई बात पूछते हैं, रिक्वेस्ट करना। मोमेंटस आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको वन वर्ड में भी बताया था। मोमेंटस का मीनिंग होता है कोई चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, वाइटल है, इसको जो है हम क्या कहेंगे, मोमेंटस। तो मोमेंटस बार बार आपके सामने वर्ड आ रहा है, तो इसका मीनिंग ये है हमारे सामने कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए। यहाँ पर ऑब्सक्यूर को भी आप ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ह्यूमरस को आप यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा, एस्टाब्लिश को भी आप साथ में मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट को भी आप मार्क कर लीजिएगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो है, चलिए हम अगला वर्ड देखते हैं अपना, जाइजेंटिक। जाइजेंटिक का मतलब क्या होता है भाई, वेरी बिग। जाइजेंट, जॉइंट की तरह जो बहुत बड़ा हो, विशालकाय हो। एग्जॉस्टेड आपको पहले भी मैं वन वर्ड में भी पढ़ा चुका हूँ, वेरी टायर्ड जो बहुत थका हुआ है, बहुत परेशान है। सफिशिएंट भी मैं आपको वहीं पर करा चुका हूँ। एडिक्वेट, इसका ऑपोजिट आपने थोड़ी देर पहले देखा था, इनएडिक्वेट जो पर्याप्त नहीं है। सफिशिएंट है कोई चीज़, एडिक्वेट है यानी पर्याप्त है, जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में वो अवेलेबल है। ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब क्या होता है बेटा, सोरो। सोरो यानी दुख, तकलीफ, परेशानी, ग्रीफ कहलाती है। कंपल्सरी है कोई चीज़, कंपल्सरी का मीनिंग है कोई चीज़ फोर्स्ड है, वो चीज़ आपको करनी है, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको करनी ही पड़ेगी। एडवाइस होती है काउंसिल, एडवाइस आपको बताई थी, सलाह। काउंसिल भी, जो काउंसलर्स होते हैं वो सलाह देने के लिए ही होते हैं, तो काउंसिल से ही काउंसलर्स बनते हैं, तो काउंसिल वर्ड को ज़रूर याद रखिएगा आप। फॉरगिव कर देना, माफ़ कर देना किसी को, पार्डन कर देना। पार्डन से ही एक एमनेस्टी वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, आपको आई होप याद होगा। कन्फेस कर लेना, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, आपसे जो गलती हुई है आप ये कहते हैं कि हाँ मैं इस गलती को स्वीकार कर रहा हूँ, मान रहा हूँ, तो आप उसको कन्फेस कर रहे होते हैं। इग्नोर करना आप सभी जानते हैं, ओवरलुक करना, इग्नोर कर रहे हैं आप किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। टू फ्लाई के लिए कौन सा शोर ठीक था, तो SOAR, स्पेलिंग जरूर ध्यान रखेंगे, ये SOAR उड़ने के लिए, जो पक्षी उड़ते हैं उनके लिए यूज होता है SOAR वाला शोर। लास्ट वर्ड है पोलाइट, पोलाइट का मतलब है रिफाइंड। एक वर्ड आपने शायद थोड़ी देर पहले पढ़ा होगा जिसका मीनिंग था अनरिफाइंड। जो चीज़ अनरिफाइंड है उसको हम क्या कहेंगे, ये आपके लिए है, वो आप देखना फिर से जा करके वीडियो में। पोलाइट का मतलब होता है जो व्यक्ति बड़ा ही हम्बल है, मीक है, का व्यवहार बड़ा ही कुशल है, उसको हम कहते हैं रिफाइंड या हम्बल। तो इसी के साथ आपका जो सिनोनियम का जो चैप्टर था आपकी रेडियन वाली बुक में वो समाप्त हुआ। तो आप, अगर आपको एक बार याद नहीं हो रहे हैं तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, 2 से 3 बार जब आप इन वर्ड्स को रिवाइज करेंगे तो इनका मीनिंग आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।